दोस्तों, शगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए हैं और इसके प्रयोग करने की विधि को अत्यधिक महत्व दिया गया है। घरों में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना सकती है और कंगाल भी बना सकती है। शास्त्रों के अनुसार हम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे बहुत से शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और गंदी झाड़ू या टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को अलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू का गलत इस्तेमाल हमारे जीवन में दरिद्रता फैलाता है और सही इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में सफलता के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है, बार बार परेशानियां आपके जीवन में दस्तक दे रही हैं, धन का नाश हो रहा है, सफलता के द्वार नहीं खुल पा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी ज़रूरी हो जाती हैं कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो गई है। झाड़ू उनमें से एक चीज़ है जो हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला सकती है या हमारे घर में पॉजिटिविटी ला सकती है। दोस्तों, गलत समय पर इस्तेमाल किया गया झाड़ू घर में गरीबी और कंगाली लाता है और दूसरी तरफ अगर झाड़ू का उपयोग सही तरीके से करें तो उसको करोड़पति भी बना सकता है। दोस्तों, आज के समय में जब लोग नौकरी पेशा हो गए हैं, टाइम नहीं होता, टाइम की मारामारी है। कहा जाता है कि सुबह सुबह को आप झाड़ू लगाएं, पर अगर आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, शाम को घर में गंदगी रखना पॉसिबल नहीं है, तो हम आप सभी को एक ही सलाह देंगे कि आप या तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएं, थोड़ा जल्दी झाड़ू लगाएं। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं झाड़ू लगाने में, तो दोस्तों थोड़ा जल्दी उठें। अगर आपके लिए सुबह लगाना पॉसिबल ही नहीं है तो आप शाम के वक्त तो जरूर लगाएं, पर कचरे को घर से बाहर ना फेंकें। शाम के समय उसे आप अगले दिन बाहर फेंक सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि कौन से पक्ष में झाड़ू खरीदनी चाहिए और कौन से दिन नई झाड़ू को काम में लेना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का। इस दिन झाड़ू खरीदना विशेष लाभदायक होता है। दिवाली पर बड़े त्योहारों के दिन अगर आप झाड़ू खरीदें, अपने घर में लेकर आएं, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ और लकी माना जाएगा। दोस्तों, नई झाड़ू आप जिस दिन भी खरीदें, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का इस्तेमाल करें। ये आपके लिए सबसे ज्यादा धन संपदा आगमन का स्तोत्र बनती है। दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि कौन से कोने में झाड़ू रखनी चाहिए, कौन से कोने में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, हम जिसको पूजा घर बनाते हैं, ईशान कोण हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस होता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहाँ पर पूजा का स्थान होता है और स्पेशली पूजा घर में आपको बिल्कुल भी झाड़ू तो रखनी ही नहीं चाहिए। वहाँ पर अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान होता है, वहाँ देव आगमन में बाधाएं आती हैं और दुर्भाग्य स्वयं चलकर आपके घर में प्रवेश कर जाता है। तो दोस्तों, बिल्कुल आपको ईशान कोण में झाड़ू नहीं रखना है। अब बात आती है कि फिर कहाँ रखे झाड़ू को। तो दोस्तों, झाड़ू रखने का सबसे बेस्ट डायरेक्शन होता है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण में घर के मालिक का स्थान होता है। इसीलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो जो मालिक होता है उसकी दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति आप देख सकते हैं। उसे हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी, सकारात्मक ऊर्जा का वास आपके घर में बना रहेगा। दोस्तों, अब देखते हैं कि घर में झाड़ू किस समय लगाना चाहिए। घर में झाड़ू पोछा लगाने का उचित समय दोस्तों पहले 4 पहर बताए गए हैं। पहले 4 पहर में और रात के 4 पहर में माना जाता है कि झाड़ू लगाने से दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। हमने बता दिया कि मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है आपके साथ, आप मजबूर हैं, तो दोस्तों आपको बहुत वहम विचार रखने की ज़रूरत नहीं है। शांत रखे दिमाग को। मेन बात होती है घर को साफ रखना, ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में निवास कर सके। तो दोस्तों, आपके घर में माता लक्ष्मी अपना निवास स्थान बना सके, इसीलिए सबसे मेन पॉइंट होता है घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान बना के रखना। उसके लिए आप झाड़ू रात को निकाल लें, लेकिन दोस्तों कचरा बाहर ना फेंकें। झाड़ू लगाते समय कभी भी पैर से झाड़ू को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है उन्हीं पांव से चलकर अलक्ष्मी घर में स्थान बनाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं हो पाता घर में और नकारात्मकता स्थान ले लेती है। तो ऐसे में कभी भी झाड़ू को पैर ना लगाएं। साथ ही दोस्तों, झाड़ू को हम माता लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, इसीलिए जब आप झाड़ू को स्पर्श करते हैं तो
माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी और आपके घर में कभी भी वास नहीं करेंगी। तो ऐसे में कभी भी भूल से भी झाड़ू को पैर ना लगाएं। दोस्तों, शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में इस मिट्टी को मातृका मिट्टी बोलते हैं। इसे घर से बाहर निकालने पर लक्ष्मी माता घर से बाहर चली जाती हैं और अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा कर रखें। खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है, इसीलिए हमेशा ट्राई करें कि इसे छुपा कर रखें। दोस्तों, अब बात आती है कि हम छुपा के कहाँ रखें। पलंग के नीचे हम आपको झाड़ू रखने से मना कर रहे हैं। पलंग के नीचे ना रखें। भोजन कक्ष में झाड़ू ना रखें, नहीं तो घर में अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो समझ जाइए कि मेहमान आने वाला है। ये सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन को दर्शाता है। सूर्यास्त से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लगता है। पुरानी मान्यताएं ऐसी होती हैं कि गुरुवार के दिन घर में पोछा ना लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। शेष सभी दिनों में पोछा लगाना चाहिए। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सकारात्मकता का वास हो तो दोस्तों, रोज 1 चम्मच नमक पानी में डलवाएं और उससे पूरे घर में रोज पोछा लगवाएं। अगर रोज आपको याद ना रहे तो शनिवार रविवार जिस भी दिन आपको याद आए उस दिन बिना वहम विचार के पोछे के पानी में नमक डाल दें और आप देखेंगे दोस्तों कि आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। तो दोस्तों, नमक मिले पानी से पोछा अपने घर में जरूर लगाएं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर के गेट के सामने गाय भैंस आदि जानवर आ जाते हैं। तो आपने ऐसे में कई लोगों को देखा होगा कि वो झाड़ू से ही गाय को या फिर किसी भी जानवर को भगाने लगते हैं, उसे मारने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि कभी भी गाय या कोई अन्य जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। उनको हमेशा किसी डंडे से धीरे धीरे मार के भगाना चाहिए। अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए जा रहा हो तो उसके तुरंत बाद आपको घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कम से कम आधे घंटे के बाद आप झाड़ू लगवाएं, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से उस व्यक्ति को अपने कार्य में सफलता नहीं मिल पाएगी। तो उसके जाने के आधे घंटे बाद आप झाड़ू घर में लगा सकते हैं। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके ना रखें, ये अपशगुन माना जाता है। और अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके लिए आपका नया घर बिल्कुल लकी हो जाए तो नए घर में हमेशा झाड़ू लेकर के अंदर जाना चाहिए। इससे नए घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि ठीक सूर्यास्त के समय कम से कम अगर आप रात में भी निकालते हैं झाड़ू तो ये ध्यान रखिए तो एकदम जो सूर्यास्त होता है उस टाइम कम से कम आप झाड़ू घर में ना लगाएं। बहुत सारे टोने टोटके भी होते हैं झाड़ू से। और ये ध्यान रखें कि रात में अगर आप चाहते हैं आपका घर बुरी नज़र से बचा रहे, नेगेटिव एनर्जी से बचा रहे, तो अपने घर के बाहर हर रोज रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू आप रख सकते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों, ध्यान दें, ये काम आपको सिर्फ रात के समय करना है और दिन में झाड़ू को छुपा करके रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।